यहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी बहुत आसान नहीं था, बहुत संघर्ष से मेरे माता पिता ने यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी जब मैंने देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि शायद जो मैंने फ़िल्मों में देखा था वो मैंने महसूस नहीं किया था। जब मैं मेस में देखा तो वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते हुए पाए गए, और जब मैंने इसका विरोध किया तो उन बच्चों को वहाँ से निकाल दिया गया। तो फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि काम तो उनकी ज़रूरत है, ये रोज़ी रोटी है, अगर वो रोटी ही नहीं मिलेगी तो बाकी चीज़ें बेकार हैं। मुझे लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए, और मैं गई उनके पास, मैंने उनसे बात करी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हो। उनकी और मेरी लैंग्वेज में बहुत अंतर है, वो असमीज़ बंगाली बोलते हैं, लेकिन जैसे तैसे मैंने उनको अपनी बात समझाई। उनमें से सबने यही कहा कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि स्कूल जाना ही क्यों है, मतलब वो ये बात उनके लिए अजीब थी। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन उनके लिए बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि अगर मैं पढ़ाऊँगी तो क्या आप पढ़ोगे? उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि उनके लिए था कि ऐसे लोग तो रोज़ आते हैं और बोल के चले जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए प्रॉमिस करना। और मैंने उस दिन से जाना शुरू किया, ये 2011 की बात है। यहाँ से मैं जो करने आई थी बीटेक, मैं उससे अलग हो गई और मैंने उनको टीचिंग स्टार्ट करी। उनके जो भी खाली समय होता था, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उनमें भी अभी तक खुश नहीं हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमेशा स्माइलिंग रहते हैं। मेरा बीटेक जो है वो 2014 में ख़त्म हो गया, और क्योंकि मैं भी एजुकेशन लोन से पढ़ाई कर रही थी तो मेरे लिए भी संभव नहीं था कि मैं उसको अपने दम पे कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं 2014 में मेरी जॉब लगी और मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गई। तब भी मैंने छोड़ा नहीं उन बच्चों को। मैं सैटरडे संडे जब मेरी छुट्टी होती थी तब मैं पढ़ाने आती थी, लेकिन इससे बात नहीं बन रही थी। 2015 की बात है, जनवरी की, मेरे पास एक कॉल आया और मेरी बात हुई गुरविंदर सिंह से। उन्होंने मेरे को कहा कि हम स्लम गए थे और हम आपके बच्चों से मिले, उनसे हम आपका नंबर मिला और हम आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा पहला लाइन यही था कि मुझे फ़ोटो खिंचाने का कोई शौक़ नहीं है, तो प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने मेरे से उस दिन एक प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ कभी फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे। मैं उनसे मिली और उनसे मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं जो चाहती थी वो ऑलमोस्ट सच होने वाला है। फाइनली मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं मोदी नगर आ गई। अगर आपको कोई काम करना होता है तो आप बस स्टार्ट करो, अब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ऐसा हुआ जब हमें फूड प्लाज़ा मिला, उस समय हम टेम्पररी हमने क्लासेस अरेंज की, हमने बोर्ड से उसे डिवाइड किया, लेकिन फिर भी हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा था क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर क्लास नहीं लग रही थी। वहाँ पे ही एक सोना एनक्लेव सोसाइटी है जहाँ पे एक नामी परिवार वहाँ से इस चीज़ को रोज़ नोटिस करता था। वो रोज़, क्योंकि हम उन्हें रोड क्रॉस कराते थे, उनको घर तक ड्रॉप करते थे, और वो ये नोटिस कर रहे थे, वो हमारी मेहनत को देख रहे थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि साल भर के अंदर उन्होंने, जिनका नाम चांदलाल ढींगरा है, उन्होंने अपना जो पुश्तैनी बारात घर था वो हमें काम करने के लिए दिया, और आज हम वहाँ पे ही पढ़ा रहे हैं। स्कूल में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस से बच्चे आते हैं, डिफरेंट एरिया से आते हैं, तो वो एक दूसरे से सीखते हैं। मेरे पास ये नहीं हो रहा था। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। जिस समय यहाँ पे ये बच्चे आते हैं उस समय आपको बता नहीं सकती ये बच्चे मतलब किस हालात में आते हैं। ना तो इनके बाल बने होते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, हाथ गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है, पैर गंदे होते हैं, मतलब इनकी कंडीशन आपको बयान नहीं कर सकती हूँ जिस कंडीशन में बच्चे आते हैं। धीरे धीरे हम इन बच्चों को आके, पहले मैंने धीरे धीरे प्यार से मतलब बैठना सिखाते हैं, फिर इनको बताते हैं कि हाथ पैर धो के आना चाहिए, नहा के आना चाहिए, बाल ठीक से बनाना चाहिए, या खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए। इस बारे में धीरे धीरे इनको हम सिखाते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ ये हमारी बातों को समझ रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं सीख रहे हैं,
या ये किसी लगता है कि हमें दूसरे बच्चों की बराबरी कर सकते हैं, तो हम इन्हें धीरे धीरे दूसरे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराना तो डिफरेंट थिंग है, उनको उस तरफ ध्यान देना, उनके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना ऑफ टाइम में, क्योंकि उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको घर पे होमवर्क और जो उनका वर्क है वो कौन उनको लर्न कराएगा, ये लक्ष्य पाठशाला ही कर रही है। और मैं विश करता हूँ आगे भी वो इसी तरह से वर्क करते रहें। सबसे पहले मेरा ही स्कूल था जहां नीलू से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीलू के थ्रू मेरे पास कुछ लक्ष्य के बच्चे आए। शुरू में मुझे लगा था कि ये बच्चे कैसे रहेंगे, सारे बच्चों के साथ एडजस्ट होंगे नहीं होंगे, और ये प्रॉब्लम भी आई कि कुछ पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आप तो जुगी के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देते हो। लेकिन उसमें शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि वो बच्चे थोड़ा सा गंदे आते थे और बच्चों से थोड़ा सा अलग थे। लेकिन नीलू की कोशिश से वो बच्चे, हमने बताया नीलू को जो जो प्रॉब्लम्स आई और नीलू ने उन्हें बताया, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, और आज जो नए बच्चे मेरे पास जितने भी आ रहे हैं लक्ष्य के, वो सब अब वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। जब सबसे पहले मैं मॉडर्न एकेडमी में थी और नीलू मैम मेरे पास कुछ बच्चों को लेकर आई थी, तो मैंने ये सोचा था कि नीलू मैम कहेंगे इन बच्चों को आपको लेना ही है, लेकिन नीलू मैम ने ऐसा नहीं कहा। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम नीलू पर कि उसने ये कहा कि आप इन बच्चों का टेस्ट ले लो, अगर ये डिज़र्व करेंगे तभी इनको लेना है। और वो बच्चे क्लास नर्सरी के थे, बट दे वर सो कॉन्फिडेंट कि शायद हमारी नॉर्मल फैमिली के ना हो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल जस्ट उनका नाम रोशन करेंगे, बहुत आगे पहुँचेंगे। बच्चों में रियली बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, उनमें भी है, सो दैट इज़ हिडन टैलेंट है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। स्टिल वी आर वर्किंग विद 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम लक्ष्य पाठशाला। जो बच्चे कुछ बीच पे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए कि उनको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कि लड़कियों को एक मेहरबानों करके लड़की थी, मुझे बड़ा दुख हुआ उस बात का कि 2nd क्लास में उसने पढ़ाई छोड़ दी। और अभी मैं मिली थी आपके ही एक प्रोग्राम में, तो उसके शायद 2-3 बच्चे थे। जो भी बच्चे आए, राइटिंग बहुत अच्छी है, बच्चे मैनर्स में हैं, जैसे गरीब बच्चे हैं उसके बाद भी उनमें मैनर्स हैं, वो अच्छे से सब में हमसे मिल गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है हुई उनके साथ या उन्हें मैनर्स सिखाने में। बहुत ही अच्छे बच्चे लगे। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बात यह है, पढ़ाई में सभी बच्चे अच्छे हैं। पता नहीं कहाँ से ढूंढ करके ऐसे ऐसे बच्चे लाए हमारे सामने, जो क्या अमेजिंग, हबीजा, हलीमा खातून। ये बच्चे इतने अच्छे और इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों को गाइड किया गया है, इनके साथ हमें कोई परेशानी नहीं है। इनकी हर चीज़, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, लिखने का तरीका, सबसे बड़ी चीज़ इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी क्लास में रविकुल, साजिरन, मैंने इन बच्चों को पढ़ाया जो कि लक्ष्य एकेडमी के थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं, और उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि मैं खुद अपने बच्चों को उनका उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ कि बेटा देखो, उनके घर पे कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, उन्हें केवल एक NGO के थ्रू वो पढ़ रहे हैं और फिर भी वो फर्स्ट आते हैं क्लास में। उनको इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म मिलना जो कि नीलू मैम लक्ष्य पाठशाला द्वारा उनको दे रही हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा अगर इंडिया के हर एक कोने में अगर हो सके, हर छोटे मोटे गांव में, हर छोटे मोटे अर्बन एरियाज़ में अगर ये हो सके, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। उन बच्चों को भी मौका मिलेगा, शायद उनको अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा जिनको मौका नहीं मिलता है। कभी भी उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो बिना अपने गार्जियन के हैं या स्कूल में और कोई नहीं है, दूसरे बच्चों से कुछ कम है, क्योंकि नीलू मैम चाहे वो रिपोर्ट कार्ड वाले दिन हो, चाहे वो PTM वाले दिन हो, हमेशा उन बच्चों के साथ रहती है। और बहुत अच्छा लगता है, उन बच्चों के चेहरे पे एक हंसी सी आ जाती है जब वो दूसरे पेरेंट्स के साथ, जब दूसरे बच्चे आते हैं और उनके साथ जब नीलू मैम आती है, तो उनके साथ भी एक जैसा ही फीलिंग होता है। उन बच्चों की स्थिति में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है कि वो बच्चे शायद पहले कुछ ना बन पाते, पर अब वो 2 साल में इतना, मतलब उनका माइंड चेंज हो चुका है कि वो पढ़ाई के महत्व को समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लक्ष्य पाठशाला के बच्चे जो है हमारे छाया पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं और हम जानते हैं, हम रोज़ाना देखते हैं, गेट पर आते हैं, बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को देखभाल हर चीज़ से सुविधा देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। गरीब बच्चों को आगे जो है उनको उनकी भविष्य बढ़ाना वो जानते हो अच्छी बात। इस तरीके के काम तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल हिस्सा है उनके घर पे जाके बात करना या उनके एरिया में जाके पढ़ाना, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, गंदगी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इस लक्ष्य पाठशाला ने उन ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। पत्थर को तराशने वाला होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारी नीलू मैडम कर रही हैं कि वो बिल्कुल उनको बच्चों को तराश रही हैं। मुझे लक्ष्य पाठशाला में जो मैंने यहाँ के बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखा, शायद अपने बच्चों में कभी नहीं देखा। मतलब बच्चों को जितना भी हम करवाते हैं, इतना सीरियसली ले रहे हैं वो बच्चे, बहुत अच्छा जा रहे हैं। ये बच्चों के अंदर इतना प्रेम भाव है, रास्ते में भी कभी कहीं मिल जाएंगे कि आप एक बार इग्नोर इन्हें करना भी चाहोगे ना कि नहीं चलो, लेकिन वो जय हिंद मैम करके अपनी रिक्शा भी रुकवा के और वापस जब तक जय हिंद नहीं कर लेते वो आगे नहीं जाते। मैं जुड़ा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया एज अ वॉलंटियर, और मैं थोड़े बहुत देर आता था, जैसे 2 घंटे 1 घंटे, जितना मुझे टाइम सूटेबल लगा। फिर मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा आने, ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे किसी दिन छुट्टी होती थी ना, ऐसा लगता है पूरा दिन वेस्ट हो गया, कुछ किया ही नहीं हो। अगर नहीं रहता है तो बालक नहीं पढ़ पाते हमारा बालक तो पूरा खबर बिनते कि सरकारी स्कूल में ही जाते, धक्का खाते, पढ़ाई भी नहीं होते उसकी। अभी नीलू आ गया तो हमारा पढ़ाई भी हो रहा, बालक शिक्षा में हो रहा है। पार्वती को तो बोलता है ऑफिसर बनाने के लिए, मेरा आदमी भी दीदी का हैसियत में है। जब गांव में जाते हो कौन सा स्टेशन है, बच्चे बोल देते थे ऐसा स्टेशन है, ये वाला है वो वाला है, लेकिन उससे पूछती हूँ, दूसरे को ना पूछनाते। पहले तो दूसरे को पूछती थी, जब भैया आइए देखो कौन सा स्टेशन में आया, बोल देते, और किसी ने बोलती भी ना। धीरे धीरे मुझे 1 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, अब मुझे इनमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती, और मैं ये मानती हूँ कि ट्रस्ट इनकी इतनी जो कर रहा है, इतना मैंने कहीं अपने उसमें तो देखा ही नहीं कि इतनी मदद जो कर रहा है इनको, हर चीज़ की, पानी से लेकर कॉपी किताब, हर चीज़ की जो सुविधा दे रखा है वो मैंने और स्कूल में भी कहीं नहीं देखी। आनंद की तो बात यह है कि इसमें लाभ हानि क्या देखना, जब मन लग रहा है तो बच्चों में मन लग रहा है, लक्ष्य में मन लग रहा है तो आ रहे हैं, नहीं लगता तो नहीं आते, यही है। आखिर में यही सब कहूँगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, टेबल टेनिस क्लास चलती है, डांस क्लास चलती है, कंप्यूटर क्लास चलती है, जो एक प्रॉपर स्कूल में होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ अब हमारे स्कूल में मौजूद है। कुछ ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, जैसे कि नेशनल लेवल जुजुत्सु में 2017 में वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर आए थे 2 बच्चे हमारे। टेबल टेनिस खेलते हैं। कमाल की बात यह है, जिन स्कूलों में हम रिक्वेस्ट के तौर पे जाते थे कि एटलीस्ट एक टेस्ट ले लो आप और उसके बाद डिसाइड करना है कि लेना या नहीं लेना, आज वो स्कूल हमें आगे से आके कॉल करते हैं कि आप अपने बच्चों को इस साल भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो। अगर ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पेरेंटल भूमिका अगर निभाएं, तो शायद जो राइट टू एजुकेशन रूल है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल्स की भी प्रॉब्लम ये है कि कोई बच्चा 10 साल का है और वो सीधे एडमिशन लेता है स्कूल में, तो वो कौन सी क्लास में जाएगा, आता उसको कुछ भी नहीं है, कायदे से उसे नर्सरी क्लास में होना चाहिए, लेकिन स्कूल्स में एज के अकॉर्डिंगली क्लासेस दी जाती हैं, तो उसके अनुसार वो 5वीं 6वीं में जाए। ये गैप उसके लिए फिल करना बहुत मुश्किल है। हमने ये सीखा है कि इतनी जल्दी हम रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि आप किसी काम में 24 घंटे लगा रहे हो, मेरा ये कहना है कि 24 घंटे लगा रही हूँ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते लक्ष्य पाठशाला के अलावे और बच्चों के अलावे मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता। अगर हम सच में एक शिक्षित भारत की कल्पना करते हैं, तो उसके लिए बिना इन बच्चों को शिक्षित किए, इस हिस्से को शिक्षित किए, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है।
कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? लक्ष्य पाठशाला।